हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक बढ़िया स्टोरी बताऊंगी। पूरा तक सुनिएगा, लास्ट में ही उसका मज़ा है, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो रोज़ नियम से सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाता और मंदिर में चित्र बनाता, रोज़ बनाता और नए नए चित्र बनाता, बहुत सुंदर चित्र बनाता था। और ये उसका नियम था कि मैं सुबह जाऊंगा मंदिर में चित्र बनाऊंगा। तो एक दिन मंदिर के पुजारी ने उनको बोले कि रोज़ आते हो, रोज़ चित्र बनाते हो, लेकिन वो रहता नहीं है। तो एक ऐसा चित्र बनाओ जो हमेशा के लिए रहे, एक अच्छा सा चित्र बनाओ जो हमेशा के लिए रहे, सदियों के तक रहे और उसमें से कुछ सीखने को मिले। तो जो चित्रकार थे वो बोले कौन सा चित्र बनाना है। तो पुजारी बोले कुछ भी बनाओ। तो चित्रकार ने बोला ऐसा तो मैं कुछ सोचा नहीं है। तो दोनों बैठे और आपस में बात किए कि क्या चित्र बनाना है। तब फिर दोनों डिसाइड किए कि हमको कंस मर्दन का चित्र बनाना है। तो बोले ठीक है। तो उसमें क्या है, एक कंस के लिए एक इंसान चाहिए जिसको देख के वो बना सके, और एक कृष्णा के चित्र देखने के लिए कोई छोटा बच्चा चाहिए। तो गांव में जितने बच्चे थे सबको बुलाया गया। सब में से उस चित्रकार ने एक बच्चे को चुना कि हाँ ये बच्चा बढ़िया दिख रहा है, इसको मैं अपना कृष्ण बनाऊंगा। तो उसको बिठाया गया और उसका चित्र बनाया गया कृष्ण के लिए। बहुत सुंदर सा चित्र बना कृष्ण का, एकदम जीवंत जैसा दिख रहे थे। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही उस जो चित्रकार थे उनको शहर से बुलावा आया, क्योंकि वो बहुत चित्र अच्छा बनाते थे। तो वो बहुत जगह अपने अर्जी डाले थे कंपनियों में। तो दूसरे दिन ही उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनको तुरंत ही अर्जेंट ही जाना पड़ा क्योंकि बुलावा आया। तो वो चले गए बाहर शहर में, और शहर में जाने के बाद उनको बहुत सारे काम मिले, बहुत सारा काम किया उन्होंने और बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। उनका खूब नाम हो गया, खूब काम किए, खूब पैसा कमाए। ऐसे ही सालों बीत गए। सालों के बाद उनको लगा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मैंने बहुत काम किया, बहुत नाम भी कर लिया, लेकिन उनको एक चीज़ की कमी थी। वो क्या थी? वो थी सुकून। तो बोले मुझे सब मिला लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला, क्योंकि वो जो मंदिर में जाके चित्र बनाते थे ना, उनको उसमें बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके मैं जाऊंगा, अभी गांव जाऊंगा। तो गांव आए। गांव आके देखे, गांव तब तक बदल चुका था, क्योंकि टाइम भी तो बदल गया है ना। तो गांव में जैसे घर थे वैसे घर नहीं थे, घर बदल गया, जगह बदल गई है, पेड़ पौधे जैसे थे वैसे नहीं हैं, क्योंकि वो जब गए थे तभी वो टीन एज में थे, अभी उनको आधा उम्र हो गया था। तो इतना टाइम के बाद तो सब बदल जाता है। तो सबसे मिले जाके, फिर लास्ट में बोले मैं अभी मंदिर जाऊंगा, क्योंकि उनको वहीं पर ही शांति मिलती थी। मंदिर गए, मंदिर में जाके पुजारी जी से मिले और पुजारी जी को बोले पुजारी जी आप मुझे पहचाने, मैं वही चित्रकार हूँ। पुजारी जी बोले हाँ उसमें पहचानना क्या है। तो बोले क्या हुआ ना, मैं अभी गांव आया हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए इसीलिए मैं गांव आया हूँ। तो पुजारी जी बोले तुम इतना बड़े आदमी बन गए, इतना नाम कर लिए, लेकिन कभी गांव नहीं आए, और मंदिर के लिए तुमने क्या किया, गांव के लिए क्या किया? मंदिर में एक काम दिया गया था तुम्हें कि एक चित्र बनाना था, वो चित्र भी तुमने आधा ही छोड़ के चले गए। तो देखे कि सच्ची में वो चित्र वैसा ही है, आधा खाली कृष्ण ही बने हैं, कंस तो बने ही नहीं हैं। तो बोले ठीक है मैं आया हूँ तो मैं अभी इधर बना के ही जाऊँगा। तो बोले ठीक है गांव में कुछ लोगों को बुलाइए, मैं उसमें से एक इंसान को चुनूंगा जिसको मैं कंस के रूप में बनाऊंगा चित्र। तो गांव में सभी लोगों को बुलाया गया। तो सभी लोग मासूम लगे उनको, बोले नहीं ये सब मासूम लग रहे हैं, कंस जैसा कोई नहीं लग रहा है मुझे। तो बोले ठीक है तो कहाँ जाएंगे? जो पुजारी जी थे उनके एक मित्र थे जो कि जेलर थे, पास के शहर में जेलर थे। तो वहाँ गए और वहाँ पे जाके एक जो कैदी है उनको बोले कि आप कैदियों को दिखाइए, उसमें से हम किसी को चुनेंगे। तो ठीक है। तो क्योंकि तभी है ना वो जो चित्रकार है बहुत नाम हो गया था, तो इसीलिए कैदियों को देखने गए। तो उसमें से एक कैदी उनको पसंद आया कि हाँ ये कंस के चेहरे के लिए सही है। तो उनको फिर पुलिस प्रोटेक्शन में लेके आए गांव में और उनको बिठा के उनको लाइव चित्र बनाए, क्योंकि उनका नाम हो गया था ना, तो सबको लाइव देखना था कि कैसे बनाते हैं। तो लाइव चित्रकारी किया गया
और उनको बिठा के बढ़िया सा चित्र बनाया कंस का, जो कि कंस मर्दन हो रहा है। और सब लोग वाह वाह किए कि कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम जीवंत दिख रहा है, जैसे चलचित्र होता है ना कि हाँ सामने ही हो रहा है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि सामने ही, इधर ही हमारे सामने कंस मर्दन हो रहा है। सब लोग बहुत खुश हुए कि बहुत बढ़िया चित्रकारी बनी है। लेकिन जो कंस थे ना, जिसको कंस के लिए चुना गया था, वो खूब रोने लगा। तो उसको पूछे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने तो खाली चित्र ही बनाया है, ऐसा नहीं है कि तुम कंस हो, ऐसा नहीं है, क्यों रो रहे हो? पुजारी जी पूछे, चित्रकार पूछे, जो लोग थे उधर वो भी पूछे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तो वो जो कंस के लिए जो चुने गए थे, उन्होंने बताया ये जो कंस का चित्र है वो तो मेरा है, और जो कृष्ण का चित्र बनाया गया है वो भी मेरा ही चित्र है, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझे ही कृष्ण के लिए बुलाया गया था, मैं ही कृष्ण के जगह इधर में बैठा था, जो कि मेरा ही चित्र बना था कृष्ण के लिए। और ये बोले कि मतलब आप समझ गए ना, जो कृष्ण का चित्र था वो उसी लड़के का था, और वही लड़का अभी जेल में है, जो कि कंस का चित्र जिसका बनाया गया है। तो ये स्टोरी से हमें दो सीख मिलती हैं। एक तो हमारे अंदर ही कृष्ण है, हमारे अंदर ही कंस है, हमारे अंदर ही बुरा और भला दोनों ही छुपा हुआ है। और एक सीख ये है कि अगर हम अपने आप को अच्छा कर्म नहीं करते हैं, अगर हम अच्छा कर्म नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर जो कृष्ण है वो कंस में बदल जाता है। इसीलिए हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए ताकि कृष्ण जैसे बने रहें, नहीं तो कृष्ण को कंस जैसे बनने में देर नहीं लगती है। तो अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। राधे राधे।